पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से युक्त है, वो उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान तो है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता या प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार है। आदर्श की दृष्टि से न्याय नहीं है और अत्यंत अन्याय संगति प्रतीत होता है। इस पर एक ही इलाज है कि जो व्यक्ति वास्तव में योग्य हो वो अपने भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करे कि दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सके। प्रत्येक प्रकार का कार्य और व्यापार दूसरों के हम पर किए गए इस विश्वास पर निर्भर रहता है कि हम योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ऊंचे दर्जे की वस्तुओं को उत्पादन कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रख सकते हैं तथा हजारों कामों में से कोई भी काम कर सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है और संसार बहुत व्यस्त है। यहां पर किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वह इस बात की सूक्ष्म जांच पड़ताल करे कि अमुक आदमी इस काम को कर सकता है या नहीं जिसका कि वह दावा करता है। अधिकांशतः यही होता है कि व्यक्ति अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है यदि वह भविष्य में इस विश्वास को खो ही न करे। जब कोई आदमी काला कोट टाई आदि लगा ले तो दुनिया मानकर चलेगी कि वह वकील है और उस पेशे के लिए उपयुक्त है जब तक कि वह स्वयं ही उसे अन्यथा सिद्ध न करे। किसी डॉक्टर को अपने प्रत्येक रोगी के सामने यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह डॉक्टर है। उसका व्यवहार, उसकी बातें स्वयं इस बात को मनवा दिया करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी व्यक्ति का व्यवहार बतला देता है कि वह कितना काबिल है। यदि आप भी अपना व्यवहार ऐसा बना ले तो आप अवश्य सफल हैं। प्राय देखा गया है कि हम कार्य रूप बनाते हैं, सोचते कि तैयार है, इसका परिणाम यह होता है कि हमारा अधिकांश समय नष्ट हो जाता है। कार्य अधिक आवश्यक है मगर उसके बारे में एक बार सोच ले, उस पर अमल शुरू कर दें। आप रचनात्मक चिंतन करें। रचनात्मक चिंतन का अर्थ है स्वास्थ्य तथा धन संपन्न। हमारी योग्यता है इसलिए कि हम पदार्थों को उत्पादन करें। निषेधात्मक चिंतन का अर्थ है चिंता, दीनता, अस्वस्थता और सब प्रकार के कष्ट। रचनात्मक विचार मनुष्य के संरक्षक है। वे व्यक्ति को असंतुलन, निर्धनता तथा रोग से बचाते हैं। हारे हुए लोगों के फौज में वही लोग होते हैं जिनका चिंतन ऋणात्मक तथा नकारात्मक। फ्रेंड्स, उत्साह, उल्लास, साहस और उद्यम। उत्साह, उल्लास, उद्यम और साहस, यही 4 प्रवृत्तियां व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब नहीं करना चाहिए तब हम संकोच और लालच के मारे हाँ कर देते हैं, तो यह भी एक प्रकार का ऋणात्मक चिंतन है। जब हमारा निर्णय दोषपूर्ण होता है तब हम गलत सौदे कर बैठते हैं। साहस दिखाने वक्त हम धन लगाने में चूक जाते हैं और सब प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही कर बैठते हैं। निषेधात्मक मन इस स्थिति में नहीं होता कि वह महत्वपूर्ण अवसर पर कोई उचित कदम उठा सके। तब हमसे भूले होती, त्रुटियां होती, गलतियां होती। साहस दिखाने वक्त हम रुक जाते हैं और रुकने योग्य समय हम अपने को रोक नहीं पाते। जब हम निरुत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, असंतुलित होते हैं और आराम की स्थिति में पहुंचने के लिए बुरा भला कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब भी समझ लेना कि हमारी चित्तवृत्ति निषेधात्मक विचारों से घिरी हुई है। जब हम भय और संदेह से ग्रस्त स्थिति में होते हैं तब भी हमारा मन निषेधात्मक विचारों से ग्रस्त होता है, क्योंकि निषेधात्मक स्थिति में मन सदा ही चंचल रहता है। इस कारण हम अपनी शक्ति कम कर लेते हैं, तब इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। उस समय हम आश्चर्य करते हैं, हम अपने को क्षीण मानते हैं, हम दुर्बलता का अनुभव करने लगते हैं। इसी कारण कदम कदम चलते हुए हम अनुभव करते हैं कि हमारी शक्ति दुर्बल हो गई। जब हम में इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है तब नेतृत्व के गुणों वाले हम
पीछे लघु बन जाता है। इस प्रकार जो लोगों को अपने पीछे चलाता वही आंखें मूंदे लोगों के पीछे चलने लगता है। फ्रेंड्स, जिस कार्य को पूर्ण करने का हमने संकल्प किया है उसकी सिद्धि पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। हमें उसकी सफलता की आशा करनी चाहिए। हमें उसकी सफलता के लिए अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियां लगा देनी चाहिए। हमारी मानसिक शक्तियां अनिवार्यतः उस कार्य को संपन्न करके रहेंगी। आशा जितनी अधिक होगी उत्साह उतना ही उग्र होगा। उत्साह जितना उग्र होगा मानसिक प्रयत्न उतने ही प्रचंड हो गए, और मानसिक प्रयत्न जितने प्रचंड हो गए सफलता भी उतनी शीघ्रता से प्राप्त होगी। हमारी सारी मानसिक शक्तियों का स्वरूप हमारी आशा और हमारे संकल्प के अनुरूप ही होता है। फ्रेंड्स, जिस वस्तु को हमारा हृदय चाहता है उसके स्वरूप का निर्माण हमारी आशा का, हमारे विश्वास, हमारे दृढ़ संकल्प, हमारे प्रयत्न द्वारा होता है। परिणामतः वह वस्तु हमें साकार रूप में प्राप्त हो जाती है। हमारे मन में वस्तु का जो चित्र विद्यमान रहता है उसी के आधार पर हमारी सारी रचनात्मक शक्तियां निर्माण करने में लग जाते हैं। अंततः उसी के अनुरूप हमारी उपलब्धि भी होती है। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को शुभ आशा करने का वरदान वो मिला हुआ है, यदि वो अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसके मार्ग में चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना आए वो अपने संकल्प के बल पर उन बाधाओं को दूर कर देता है और अपने कार्य में सफल हो जाता है। वो अपने शत्रु पर विजयी होता है। हमारे अंतःकरण में महान शक्तियां छुपी हुई है, उन्हें हम ठीक से देखें, उन्हें पहचाने कि हमारे शरीर में किस प्रकार की विद्युत शक्ति है। अगर हम उसे जान ले तो हमारा काम सरल हो जाएगा। कार्लाइल ने इस बात को कहा है कि जब व्यक्ति साहस नाम की विद्युत धारा से अपना संबंध जोड़ने का गुर सीख जाए तो अपनी कार्य कुशलता में लाखों गुना वृद्धि करने में समर्थ हो जाता है। इसका कारण यह है कि तब हम उस दिव्य शक्ति भंडार के सहयोगी तथा सहकर्ता बन जाएंगे। न केवल उस दिव्य शक्ति भंडार से स्वयं शक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो गए बल्कि औरों को भी शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे। तब हम शक्ति का भंडार हो जाएंगे। इतनी अद्भुत शक्ति जिसका कि कभी स्वप्न भी नहीं देखे। जिस समय हमें ज्ञान हो जाता है कि ये सारी शक्ति उसी अनंत स्रोत से आती है और हमारे ओर स्वतंत्रता उन्मुक्त रूप में प्रवाहित होती है और अनंत स्रोतों से आने के कारण इसका प्रवाह भी अनंत है, तब हमारा अंतःकरण उस अनंत शक्ति में स्थापित हो जाता है। तब हमारे भीतर का अशिक्षित मन शिक्षित होता है और तब बेईमानी, स्वार्थपरता, अपवित्रता जलकर नष्ट हो जाती है। ईश्वर वह नहीं जो मैं अच्छाइयों के प्रति अंधा बना दे, बल्कि ईश्वर वह है जो मैं अच्छाइयों को देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान करे। अंत में शेर में सुनाता हूं। तू था कमाल तू है कमाल, बस भटक गया था राम। तू था कमाल तू है कमाल, बस भटक गया था राह में। अब संभल गया है तो थाम तलवार, रख दे चुनौतियों को काट कर। अब संभल गया है तो उठा, अब संभल गया है तो थाम तलवार और रख दे चुनौतियों को काट कर। अब संभल गया तो उठा हथियार और सारी कठिनाइयों पर प्रहार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार कर। असफलता तो एक चुनौती, इसे स्वीकार कर। क्या कमी रह गई देख उसे, क्या कमी रह गई देख उसे, देख उसे और सुधार कर। सिंह सी धाड़ कर, शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू वार कर। धन्यवाद।